हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, हमने आपके लिए इस वीडियो में टॉप 70 जीके क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सब जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत का लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। आंसर याद रखना क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? ये सांची स्तूप जो है ये प्रसिद्ध माना गया है, वो किसके समय में बना था? तो अशोक के समय में बना था। याद रखना है, आंसर ए होगा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी जो है ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। आंसर ए की जगह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जी जो थे ये किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन समाज के? तो देखिए दोस्तों, क्या हो जाएंगे इनका? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो राजा राम मोहन राय जी। आंसर ए होगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है बनाया गया था इंडियन नेशनल आर्मी। आंसर ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में गोली मारी थी। याद रखना है, इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर होगा। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बताइएगा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है ये शुरू किए थे कहाँ से? तो चंपारण जिले से। याद रखना है, आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, चंपारण जिले से। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। आगा खान यानी कि आंसर ए राइट आंसर आपका होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को है एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाण भट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो बाण भट्ट जो थे ये किन के दरबारी लेखक कवि थे? हर्षवर्धन जी के। हर्षवर्धन यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों ये ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। याद रखना, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक का शिलालेख। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में यवन बतूता भारत आया था? किसके शासन काल में जो है यवन बतूता भारत आया था? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला थे। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, पत्थर से जो काटा गया गुफा है ये किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम है क्या? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यानी कि आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी?
तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारडोली की महिलाओं ने दिए थी। डी आंसर होगा, बारडोली की महिलाओं ने दिए थे उपाधि। किससे दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो देखिएगा 1942 ईस्वी में, 1942 वर्ष में, याद रखना है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को किस वर्ष में भारत की राजधानी बनाया गया था? तो आंसर कीजिएगा आप सब 1911 ईस्वी में। 1911 में जो है ये दिल्ली को क्या दोस्तों भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है द द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले। जी के गोखले, यानी कि आंसर आप सब ऑप्शन बी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिएगा सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी तात्या टोपे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई जो है ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिए थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर थे। कौन थे? अकबर। याद रखिएगा दोस्तों आप सब ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर थे। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा दोस्तों आप सब आंसर क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? सिराजू सिराजुद्दौला की जो हार हुआ था वो किस युद्ध में हुआ था? तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को। दादा भाई नौरोजी को जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भारत के। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने किया था। डी आंसर होगा, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह द्वारा स्थापना किया गया था। किसका? तो बहमनी साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। 1905 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? कांचीपुरम में। कांची में थी दोस्तों, याद रखिएगा पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 ईस्वी में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1192 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर जो है सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो संगम राजवंश का शासन था। याद रखना दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, संगम राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जी को जो है मनियारों का राजकुमार कहा जाता है इन्हें। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? हरिसेन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हरिसेन द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट को कहा गया था। आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, रोलेट एक्ट को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा जो है ना दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो वितरक न्याय की संकल्पना जो है सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। आंसर याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी होगा, अरस्तु द्वारा जो है सबसे पहले किए थे संकल्पना वितरक न्याय की। अगला क्वेश्चन, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुआ था 2013 में, याद रखिएगा 2013 में। अगला क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार जो है ये वोल्टा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोल्टा, यानी कि आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टा द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिग बॉय किस लिए प्रसिद्ध माना गया है? डिग बॉय दोस्तों तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए जो है ये प्रसिद्ध माना गया डिग बॉय है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज जो है ये किस देश के मूल निवासी थे? ग्रीस, ग्रीस देश के। याद रखिएगा आपका आंसर सी होगा, ग्रीस देश की। अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना जो है वो किया गया था 1956 में। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, 1956 में जो है एलआईसी का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश एक राज्य है जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। किस कब किया गया था दोस्तों? 1953 ईस्वी में। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा यानी कि डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष में हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1985 में हुआ था। याद रखिएगा डी आंसर आपका होगा, 1985 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? देखिएगा, धूम्रपान पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम स्थान, विश्व का पहला जो देश है वो कौन सा होगा? भूटान देश हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत देश में जो है मेट्रो पुरुष के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? श्रीधरन जी को। आंसर ए होगा, श्रीधरन को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से कौन जाने जाते हैं? जल विद्युत, जल विद्युत यानी कि आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो तीनों का जो नारा है वो किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आंसर ए होगा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन जो है ये दोस्तों 1927 में बनकर तैयार हुआ था। याद रखना है आपका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है आपका देहरादून शहर में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून शहर में। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है?
अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर दोस्तों कहा जाता है अंगूर की खेती को। आंसर ए होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है और इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज। कंपोज कहा जाता है। आंसर ए होगा। दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कहलाएंगे आपका कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। विजय लक्ष्मी पंडित जो किसके लेखक हैं दोस्तों? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं। डी आंसर आपका होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो शारदा एक्ट को जो है ये कौन से अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा बनाया गया था शारदा एक्ट को। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व भारती का मुख्यालय जो है ना आपका कोलकाता शहर में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। कोलकाता, यानी कि आपका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी। डी आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, हाथी सिंह मंदिर कहाँ है? हाथी सिंह मंदिर जो है आपका अहमदाबाद शहर में होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो किस अधातु में जो है धातुई चमक पाई जाती है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में, दोनों में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जल दिवस है ना ये मनाया जाता कब? देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों आप सब 22 मार्च, 22 मार्च जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। आंसर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो आंसर ए कीजिएगा आप सब, दूध। दूध की शुद्धता जो है ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आंसर ए होगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर, यानी कि आंसर भी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की जो लड़ाई है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन देश का। स्पेन दोस्तों याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा स्पेन देश का। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? देखिएगा यूरेनियम की खान पूछा है तो बताइएगा आप सब जादूगोड़ा में। डी आंसर होगा जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां जी ने करवाया था। शाहजहां द्वारा करवाया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। याद रखिएगा डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला, यानी कि आपका आंसर ए ऑप्शन होगा टेस्ला, जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री नुनीज जो है ये दोस्तों किसके दरबार में आया था? तो अच्युत राय के दरबार में आया था। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गया, पटना, वाराणसी या अमृतसर? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। और हमने दोस्तों आपके लिए टॉप
से 70 प्रश्न इस वीडियो में करवाए, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा आप सब।